मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पैगो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपन पिछले वाली वीडियो में लेकर आए थे बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश और उसका आधा पार्ट अपन कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें सब्जेक्ट हो गया था और वर्ब हो गई थी। ठीक है, तो उसी टॉपिक को अपन कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश, बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश। देखिए, तो इसके अपन ने अलग से अपने पार्ट छाटे थे। अभी तो अपन ने अल्फाबेट्स को पार्ट किया है वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स में। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको एक सेंटेंस के इसेंशियल एलिमेंट्स आपको बता दिए थे कि सब्जेक्ट दो टाइप का होता है, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, इसको अपन ने डिवाइड कर लिया था। और वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है, मैन वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके अलावा ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, रेगुलर, इररेगुलर और फाइनाइट, नॉन फाइनाइट वर्ब्स को अपन ने डिस्कस कर लिया था। अगला जो टॉपिक है वो आता है अपना ऑब्जेक्ट। कौन सा टॉपिक आता है? ऑब्जेक्ट। देखिए, ऑब्जेक्ट मेनली अपने को ध्यान रखना है कि इसका हिंदी में अर्थ होता है कर्म। क्या होता है? कर्म। क्या क्या डेफिनेशंस होती है, कैसे आइडेंटिफाई करें एक ऑब्जेक्ट, किसी सेंटेंस में दी ऑब्जेक्ट आया तो उसको कैसे उसे आइडेंटिफाई किया जाए। देखिए, तो सबसे पहले फर्स्ट जो मैं लिख रहा हूं वो देखिए, ए सब्जेक्ट। हालांकि क्लियर नहीं हो पाता है वहां पर कि सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। अपन जानते भी हैं कि सब सब्जेक्ट किसी वाक्य की शुरुआत में आता है और ऑब्जेक्ट कहां पर आता है? लास्ट में। तो क्या लिखा जाएगा कि एन ऑब्जेक्ट इज यूज्ड इन ए सेंटेंस विदाउट प्रीपोजिशन, कि किसी सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो बिना किसी प्रीपोजिशन के आता है। कुछ कंडीशंस है इसकी। एक कंडीशन तो ये है। सेकंड जो कंडीशन है कि इफ वी यूज एन ऑब्जेक्ट, यदि हम एक ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते भी हैं तो वी शुड यूज टू बिफोर एन ऑब्जेक्ट। तो अपने क्या करना चाहिए? एक ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाना चाहिए? टू लगाना चाहिए। देखिए, दोनों डेफिनेशंस कैसे क्लियर होती है कि मैंने कहा कि एन ऑब्जेक्ट इज यूज्ड इन अ सेंटेंस विदाउट प्रीपोजिशन। तो देखिएगा, सेंटेंस कल भी अपना अलग था। कल अपना सेंटेंस था राम रीड्स ए बुक। ठीक है, तो आज दूसरा सेंटेंस लेते हैं, आई राइट ए लेटर। देखिएगा, आई क्या है? सब्जेक्ट है। राइट क्या है? मैन वर्ब है। टेंस पहचाने तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और ए लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो क्या अपनी एक डेफिनेशन क्लियर हो गई कि एन ऑब्जेक्ट इज यूज्ड इन अ सेंटेंस विदाउट प्रीपोजिशन। देखिएगा, इससे पहले कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया गया है। आगे अपन चलते हैं। तो सेकंड क्या है? इफ वी यूज एन ऑब्जेक्ट वी शुड यूज एन ऑब्जेक्ट बिफोर। दोबारा से देखिए, इफ वी यूज एन ऑब्जेक्ट, यदि हम एक ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, वी शुड यूज टू बिफोर एन ऑब्जेक्ट। तो हमें एक ऑब्जेक्ट से पहले टू का प्रयोग करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ही gave a pen to me। ये थोड़ा सा मैंने अलग सेंटेंस लिया है। किस तरीके से सेंटेंस लिया है कि इसमें मैंने डबल ऑब्जेक्ट डाले हैं। इसमें मैंने क्या डाले हैं? डबल ऑब्जेक्ट डाले हैं। डबल ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे? देखिए, सबसे पहले ये तो हो गया सब्जेक्ट, ये क्या हो गया? मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म। टेंस देखते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ए पेन इसमें क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और टू मी मतलब टू के बाद भी क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो दूसरा यह है कि यदि किसी सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट आते हैं तो डबल ऑब्जेक्ट से पहले जो सजीव ऑब्जेक्ट है उससे पहले टू का प्रयोग किया जाएगा। देखिए, यहां पर अपने को थोड़ा सा यह भी समझना है कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और एक कौन सा होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? पहली बात, कंडीशंस अपने को ध्यान रखनी है कि यदि किसी सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट है तो वही क्या होगा? डायरेक्ट होगा, चाहे वो सजीव हो और चाहे वो निर्जीव हो।
लेकिन यदि किसी वाक्य में डबल ऑब्जेक्ट है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा निर्जीव ऑब्जेक्ट को कहा जाएगा, और इधर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव। क्लियर, समझ में आ गया होगा कि किसी वाक्य में यदि एक ही ऑब्जेक्ट है तो वह स्वयं ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और यदि किसी वाक्य में डबल ऑब्जेक्ट है तो निर्जीव चीज क्या कहलाएगी? निर्जीव तो कहलाएगी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और सजीव कहलाएगी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके अलावा एक थोड़ा सा हिंदी में भी अपने को ध्यान रखना है कि किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट की पहचान, किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट की पहचान क्या का उत्तर देती है, क्या का उत्तर देती है। जैसे ये अपना सेंटेंस है, इसको मैं हिंदी में लिखता हूं, कैसे लिखता हूं? देखिए मैंने सेंटेंस लिखा आई राइट ए लेटर। ठीक है, आई राइट ए लेटर, तो सेंटेंस क्या हो गया? मैं एक पत्र लिखता हूं। सेंटेंस क्या हो गया? मैं एक पत्र लिखता हूं। इंग्लिश हो गई आई राइट ए लेटर। तो ध्यान रखिएगा इसमें सब्जेक्ट को नहीं हटाया जाता है, ठीक है, और वर्ब को रखा जाता है। फिर क्या जोड़कर अपने को इंट्रोगेटिव बनाना है। तो देखिएगा सब्जेक्ट भी इसमें ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है, और वर्ब भी इसमें ऐसे कैसे रहेगी, और आपको क्या करना है, इसे सेंटेंस का कैसा बनाना है? इंट्रोगेटिव बनाना है। कैसा बनाना है? इंट्रोगेटिव बनाना है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इनका दोनों का यूज करते हुए क्या रह जाएगा? सेंटेंस रह जाएगा मैं क्या लिखता हूं, मैं क्या लिखता हूं। देखिएगा अब इन दोनों सेंटेंसेस में यदि अपन डिफरेंस देखते हैं तो डिफरेंस में सिर्फ क्या रह गया? एक पत्र। क्या हटाया अपन ने? एक पत्र। तो यही क्या है? ऑब्जेक्ट है। ध्यान रखिएगा यदि किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट है तो उसका पैसिव बनेगा, और यदि किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका पैसिव नहीं बनेगा। ये अपन उसमें भी देख चुके हैं, किसमें? ट्रांजेटिव और इनट्रांजेटिव वर्ब में। किसमें देख चुके हैं? ट्रांजेटिव और इनट्रांजेटिव वर्ब में। इनट्रांजेटिव वर्ब में दोनों वर्ब्स में अपन देख रखे हैं सकर्मक मतलब ऐसी क्रिया जिसके साथ में कर्म आएगा, और अकर्मक जिसमें कर्म नहीं आएगा। थोड़ा सा और कुछ वर्ब्स में लिख देता हूं। देखिए राइट कैसी वर्ब है? सकर्मक है। रीड कैसी वर्ब है? सकर्मक है। ठीक है, इसके अलावा लिसन क्या है? कैसी वर्ब है? कैसी वर्ब है? ट्रांजेटिव है। इंट्रांजेटिव में कौन कौन से आ जाते हैं? देखिए रन आ जाता है, वॉक आ जाता है, स्लीप आ जाता है, वीप आ जाता है, ठीक है, लाफ आ जाता है। तो ऐसी जो वर्ब्स होती हैं, ठीक है, ये कैसे कहलाती है? अकर्मक अर्थात इनट्रांजेटिव वर्ब कहलाती है। तो इनके कभी भी क्या नहीं होते हैं? पैसिव नहीं होते हैं। ठीक है, अगला जो अपना पार्ट आता है वो आता है अपना कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अगला मैं इसे यहाँ पर डिस्कस करता हूं। कौन सा पार्ट रह जाएगा? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट देखिएगा, कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में हम लोग कहते हैं पूरक शब्द। क्या कहते हैं? पूरक शब्द। एक सिंपल सी बात है। क्या बात है? कि सिंपल सी बात यह है कि यदि किसी वाक्य में कोई कॉम्प्लीमेंट है अर्थात पूरक शब्द है तो इसका पता अपने को कैसे लगेगा? ध्यान रखिएगा कि कॉम्प्लीमेंट वे शब्द होते हैं, कॉम्प्लीमेंट वे शब्द होते हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन जुड़ता है, जिनके साथ प्रीपोजिशन जुड़ता है। जिनके साथ क्या जुड़ता है? प्रीपोजिशन जुड़ता है। देखिए वीडियो के स्टार्टिंग में, ठीक है, लास्ट जो वीडियो था उसके स्टार्टिंग में मैंने आपको कह दिया था कि हमसे जो गलतियां होती है वो किसकी होती है? केवल आर्टिकल और प्रीपोजिशन की बहुत ज्यादा गलतियां इंग्लिश कंपोजिशन में होती है। तो मैंने क्या कहा कि वे शब्द जिनके साथ में प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, वो क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि प्रीपोजिशन का हमेशा प्रयोग एक शॉर्ट फार्मूला है, शॉर्ट ट्रिक है कि किसके लिए किया जाता है? एमपीटी के लिए। ठीक है, अलग अलग डिफाइन करेंगे। एम बराबर क्या होता है? मैनर। मैनर इट मीन्स तरीका। कि हमेशा, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि प्रीपोजिशन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? एमपीटी के लिए किया जाता है मोस्टली। और मैनर मैंने इसमें एम को क्लियर किया, एम को फुल फॉर्म बताया कि एम बराबर क्या है यहाँ पर? मैनर। मैनर का तरीका कैसे? देखिए मैनर कैसे है, जैसे एग्जाम्पल, आई केम हियर
बाय बस। देखिए मेरे आने का तरीका क्या रहा, बाय बस। तो यहां पर ध्यान रखिएगा ये मेरा क्या हो गया, मैनर। तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया, ये मैनर है, मतलब तरीका है। क्लियर है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बात है कि साहब P बराबर क्या होता है, तो ये M बराबर हो गया, M बराबर क्या हो गया, ठीक है, M बराबर क्या हो गया, मैनर। P बराबर क्या होता है, प्लेस। ठीक है, कि प्रीपोजिशन का सेकंड जो यूज होता है वो किसके लिए होता है, प्लेस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, वी आर रीडिंग या स्टडिंग, वी आर रीडिंग ए बुक, ठीक है, इन दिस क्लास। साहब हम इस क्लास में क्या पढ़ रहे हैं, एक बुक पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं। तो यहां पर देखिएगा ये क्या हो गया, प्लेस। तभी आप लोग ध्यान रखते हैं जयपुर, इंडिया, ठीक है, मार्केट, ये सब, ठीक है, जैसे क्लासरूम, इन सभी के लिए ये सब क्या है, प्लेस है। और प्लेस के लिए प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। थर्ड वन जो आ जाता है वो अपने पास आ जाता है टाइम। क्या आ जाता है, टाइम। तो थर्ड इसका एग्जाम्पल देखिएगा कि टाइम के लिए कैसे प्रयोग किया जाता है, कि टाइम का क्या होता है, जैसे इवनिंग है, मॉर्निंग है, नून है, आफ्टरनून है, ठीक है, ये सब क्या है, टाइम है। तो टाइम के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए आई गेट अप अर्ली, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब देखिएगा मॉर्निंग क्या है, टाइम है, मॉर्निंग क्या है, टाइम है। इधर इन द क्लास देखें तो इन द क्लास क्या है, प्लेस है। तो तीनों का यूज हो गया, किस किस का हो गया, मैनर का, प्लेस का और टाइम का। मतलब प्रीपोजिशन का प्रयोग मोस्टली किसके लिए किया जाता है, तीन चीजों के लिए किया जाता है, एमपीटी के लिए, मैनर, प्लेस और टाइम। मैनर के लिए मैंने सेंटेंस लिखा है, आई केम हियर बाय बस। ये मेरा तरीका था कि मैं कैसे आया, ठीक है, बाय बस से। ठीक है, वी आर रीडिंग ए बुक इन द क्लास, कि हम कक्षा में क्या पढ़ रहे हैं, एक पुस्तक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इन द क्लास क्या हो गया, प्लेस हो गया। ठीक है, अगली बात, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कि मैं सुबह जल्दी उठता हूं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, टाइम हो गया। ठीक है, यहां तक अपना जो बेसिक है, ठीक है, उसके चार टॉपिक पूरे हो जाते हैं। एक तो हो जाता है सब्जेक्ट, एक हो जाती है वर्ब, एक हो जाता है ऑब्जेक्ट और एक हो जाता है एक हो जाता है कॉम्प्लीमेंट। अगला जो टॉपिक आता है अपना, अगला जो टॉपिक आता है वो आता है एडवर्बियल, EDVERBIAL। देखिएगा एडवर्बल में दो चीजें शामिल है, क्या क्या शामिल है, एक तो है एडवर्ब, एडवर्ब जिसे अपन कहते हैं क्रिया विशेषण, क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। और सेकंड क्या है, सेकंड है एडजेक्टिव। सेकंड क्या है, एडजेक्टिव, अर्थात क्या है, विशेषण है। मतलब किसी भी वाक्य में, ठीक है, मोस्टली पांच चीजें हो सकती है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि साहब एक वाक्य कंप्लीट वाक्य तो छोटा सा भी हो सकता है कि गेट अप, उठो, लेकिन उसमें सब्जेक्ट नहीं होता तो क्लियरिटी नहीं होती। तो यहां पर देखिएगा कि एडवर्बल का मींस क्या है, एडवर्ब है और एडजेक्टिव है। ठीक है, तो क्रिया विशेषण कैसे बनता है, ठीक है, क्रिया विशेषण के सेंटेंस कैसे बनते हैं, देखिए जैसे ही रन्स, वह दौड़ता है। यहां तक ठीक है मामला, सेंटेंस समझ में आ गया। कैसी क्रिया है, यदि अपन बात करें तो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, तो यहां पर ये क्रिया कौन सी रह जाती है, इंट्रांजिटिव रह जाती है। कैसी रह जाती है, इंट्रांजिटिव रह जाती है। तो आगे देखिएगा, ही रन्स, कि वह दौड़ता है। अब मैं यहां पर ऐसे लिख दूं कि साहब फास्टली, ठीक है, तो फास्टली क्या हो गया, फास्टली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। एडजेक्टिव की मैं बात करता हूं, देखिए क्या है एडजेक्टिव की, कि एडजेक्टिव जैसे माई एल्डर ब्रदर, ठीक है, माई एल्डर ब्रदर, ठीक है, लर्न्स, ठीक है, इजीली, EASILY। मैंने चलो दोनों के एग्जाम्पल ही दे दिए हैं। कैसे कि साहब यहां पर मैं देखता हूं कि साहब नाउन कौन है, तो नाउन तो क्या है, नाउन क्या है, ब्रदर। ठीक है, ब्रदर से पहले मैंने क्या लिखा, एल्डर, विशेषता बता दी। ठीक है, तो विशेषता बताने वाले जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन ने कहा कि साहब टॉल मैन, तो मैन तो नाउन है लेकिन टाल उसकी क्या हो गई, विशेषता हो गई। ऐसे ही ब्रदर तो है,
ठीक है, ये तो नाउन है, और एल्डर क्या हो गया, ठीक है, उसकी विशेषता हो गई। तो विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो देखिएगा अब तक अपन ने पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ लिया, कि सब्जेक्ट पढ़ लिया, ठीक है, वर्ब पढ़ ली, ऑब्जेक्ट हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया और एडवर्बल हो गया। सेंटेंस में देखिए, इंग्लिश में हमेशा डर रहता है कि सेंटेंस बहुत बड़े होते हैं, गलत, ठीक है, सेंटेंस बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, ये चीजें जोड़ कर हमेशा क्या होती हैं, बड़ी होती है, ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट उसमें जुड़ता है, कॉम्प्लीमेंट उसमें जुड़ता है, ठीक है, और एडवर्बल जुड़ता है। देखिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं लेकर आपको समझा रहा हूं, देखिएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे छोटा सेंटेंस यदि अपन बात करें कि साहब जो स्मॉलेस्ट सेंटेंस होता है वो क्या होता है, कि साहब उसमें क्या इसेंशियल होता है, तो देखिएगा सब्जेक्ट और वर्ब का होना, ठीक है, आवश्यक है। यदि सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है तो सेंटेंस में क्लियरिटी नहीं होती है कि कौन किसको क्या कह रहा है। तो देखिएगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आई कम, सही है सेंटेंस, मैं आता हूं, सही है भाई, सब्जेक्ट हो गया और क्या हो गई, वर्ब हो गई, ठीक है। अब अगला मैं जोड़ता हूं हियर, आई कम हियर, कि मैं यहां आता हूं, यहां पर मैंने प्लेस जोड़ा लेकिन प्रीपोजिशन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आई केम हियर, मैं यहां आता हूं बाय बस, देखिएगा क्या जुड़ा, यदि मैं पूछूं कि भी क्या जुड़ा, तो आई सब्जेक्ट हो गया, कम वर्ब हो गई, हियर आपने शब्द जोड़ दिया, और बाय बस में मतलब क्या हो गया, बाय बस क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, बाय बस क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। मतलब वाक्य तो बिल्कुल क्या है, छोटा था, क्या, आई कम हियर, कि मैं यहाँ आता हूं, ठीक है, बाय बस, किसके द्वारा, बस के द्वारा। आगे जोड़ते हैं, ठीक है, कब आता हूं, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, कब आता हूं, सुबह आता हूं, ठीक है, कब आता हूं, सुबह आता हूं। तो अब फिर क्या हो गया, फिर कॉम्प्लीमेंट जुड़ गया, ठीक है, प्रीपोजिशन से आपने शब्द जोड़ा, वाक्य बड़ा हो गया, क्या बन गया अब तक, आई कम हियर बाय बस इन द मॉर्निंग, ठीक है। आगे मैं जोड़ता हूं, ठीक है, टू टीच स्टूडेंट्स, टू टीच स्टूडेंट्स, क्या करने के लिए, स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो अब अपना सेंटेंस क्या हो गया, आई कम हियर बाय बस इन द मॉर्निंग टू टीच स्टूडेंट्स, ठीक है, सेंटेंस छोटा सा था जिसका अपन ने बड़ा कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और सेंटेंस देखिएगा, ठीक है, जैसे आई राइट, ठीक है, कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव है, क्योंकि क्लियर नहीं हो रहा कि मैं क्या लिख रहा हूं, ठीक है, क्या लिखता हूं, तो आई राइट ए स्टोरी, आई राइट ए स्टोरी, देखिएगा, ठीक है, तो मैंने जोड़ा, ठीक है, आई राइट लिखा और उसके बाद में ए स्टोरी क्या जोड़ दिया, ऑब्जेक्ट जोड़ दिया, तो अब तक सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब अगली बात, ठीक है, यदि मैं इसमें एक शब्द जोड़ता हूं, ठीक है, क्या, डेली, ठीक है, कि मैं रोजाना क्या लिखता हूं, एक कहानी लिखता हूं, तो अब तक सेंटेंस हो गया सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और एक हो गया अपना एडवर्बल, ठीक है, जो क्या बता रहा है, एडवर्बल ऑफ टाइम, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं, नेक्स्ट अगली बात है आई राइट ए स्टोरी डेली, ठीक है। अब मैं लिखूं कि इन द इवनिंग, कब लिखता हूं मैं, ठीक है, कब लिखता हूं, शाम को, ठीक है। तो आपने क्या जोड़ दिया, कॉम्प्लीमेंट जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, कॉम्प्लीमेंट जोड़ दिया, ठीक है। तो क्या सेंटेंस हो गया, आई राइट ए स्टोरी डेली इन द इवनिंग, ठीक है, इन द इवनिंग, ठीक है। टू इंस्पायर, टू इंस्पायर, INSPIRE, to inspire the students, to inspire the students, to inspire the students of class 12th, क्या करने के लिए, 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को क्या करने के लिए, प्रेरित करने के लिए, ठीक है। अगली बात कि यहां पर कुछ करेगा, ठीक है, तो यहां पर यदि जोड़ते हैं तो आई राइट ए लॉन्ग स्टोरी कर सकता हूं मैं, ठीक है, तो आई राइट ए स्टोरी डेली इन द इवनिंग टू इंस्पायर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, ठीक है। आई थिंक सभी चीजें समझ में आ गई होगी। देखिएगा दोबारा से दोनों में कंपैरिजन करते हुए चलते हैं। यहाँ आई है, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब है, वर्ब के बाद में यहाँ पर ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये अपन क्या लिया है, एडवर्बल लिया है, और एडवर्बल क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं और एडजेक्टिव्स होते हैं। उसके बाद में अपन ने क्या लिया है, प्रीपोजिशन से जोड़कर क्या लिया, टाइम, तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और आगे भी क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। एक छोटी सी बात अपने को समझ लेनी चाहिए। देखिए टू क्या है, टू प्रीपोजिशन भी है और इन्फिनेटिव भी है।
टू क्या है, प्रीपोजिशन है और इन्फिनेटिव भी है। तो टू का यहाँ पर क्या काम है, तो यहाँ पर ये टू क्या काम कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा, यदि ठीक है अपन किसी वर्ब को जोड़ते हैं तो उसका जोड़ने का तरीका अपने पास होता है प्रीपोजिशन। क्या होता है भाई, उसको कैसे जोड़ सकते हैं, बाय यूजिंग, ठीक है, बाय यूजिंग प्रीपोजिशन, ठीक है। और प्रीपोजिशन यदि है अपने पास, ठीक है, तो क्या यूज लेंगे, टू यूज लेंगे। और टू में क्या करते हैं, तो ध्यान रखिएगा टू प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यदि कोई प्रीपोजिशन लगाते हैं, और यदि कोई प्रीपोजिशन लगाते हैं तो क्या करेंगे, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यहां पर क्लियर हो जाता है। और यहां पर जो बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश का जो सेंटेंस के इसेंशियल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो कंप्लीट हो जाते हैं।